लेकर इन्होंने कितना अपना धैर्य रखा है। जो डेडिकेटेड होता है, जो डिबेटेड होता है, उसकी परीक्षा अगर ये ले रही है तो आंदोलन कितना भी लंबा खिंच जाए और हम अपना बाजी हक लेकर ही रहेंगे। भारत की अक्षुण्णता और अखंडता पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के जो सैनिक हैं 97% उनका एक अक्षुण्ण और अखंड उनका विश्वास है। उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। ये आंदोलन कम से कम अगर 10 साल भी खिंचा तो हम अपनों इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और मरते दम तक हम इस आंदोलन को जीवित रखेंगे। ये भारत की सरकार को झुकना ही पड़ेगा और हमारा बाजी भाव इन्हें देना ही पड़ेगा। तो यही तो सवाल करते हैं कि इतना लंबा आंदोलन चल रहा है और इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं जनपद बुलंदशहर जहांगीराबाद से आया हूं, जो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। हमने स्वयं का अपना पैसा दिया है, किसी का फंडिंग हमें नहीं की है। ऐसा कोई स्रोत अगर कोई मीडिया या सरकार बता दे कि हमको फंडिंग हो रही है तो हम इस आंदोलन को खत्म भी कर देंगे। हमारा स्वयं का पैसा है। सैनिक किसी से पैसा नहीं लेता। अपना जिस प्रकार किसान अपना खेत में उगाता है और उसी को खाता है और पूरे राष्ट्र का भरण पोषण करता है, ये सैनिक भी उसी प्रकार अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पेंशन की कमाई से यहाँ आ रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का अवसर किया, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी तो ये विषय भी बता दें। उनको फंडिंग कहाँ से हुई? उन्होंने स्वयं उत्स्फूर्त होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए और पूरे भारत में अंग्रेजों को भगा दिया। आज ये अंग्रेज, जो काले अंग्रेज 3% भारत की सेना में हैं, इनको बदलना ही होगा। जबकि एक नायब सूबेदार होता है, हवलदार से नायब सूबेदार में इधर, लेकिन उन्होंने सीधा कर दिया। बोलते हैं ना अच्छा सर, बार बार एक बात की जाती है, आप लोगों ने अपने पोस्टर्स पे भी लिखा हुआ है कि हमारा जो फैक्टर है वो 2.57 रखा गया, अधिकारियों का 2.81 रखा गया। फिर बीच में एक बात आती है, वो ये है कि ये 2.81 आया तो आया कहाँ से? काफ़ी लोग बोलते हैं कि 2.67 है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सर, ये जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनके साथ हम हमारे वार्ड जेसीयू बैठे हुए थे, वो सीधे साधे थे। उन्होंने 2.85 से अपना 81 से ना अपना फैक्टर लागू करवा लिया और हमारा जो ना 2.5 से ना अपने साइन करवा लिए। लास्ट में जो ना काफ़ी टेबलें बनाई हुई इसके अंदर आए थे इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो है ना, एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये कि जो मेडिकल डिसिप्लिन का हक हमें दिया जाए। हम सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि जो हमारी विधवाएँ हैं, सबसे पहले आप उनको देखें। एक जवान इतनी सर्विस करके आता है, वो बढ़ जाता है तो उसकी विधवाओं को क्या मिलता है? कई जवान हमारे भाई ऐसे हैं जो कि अभी तक अपना हक मांगते वो स्वर्ग से डाल रहे। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? किसी प्रकार की कोई शरीर में दिक्कत आती है, गोली लग जाती है, ऑफिसर को भी गोली लगती है, देशियों को गोली तो पर नाम लिखवा के नहीं लेकर आती किसको लगेगी, वो सबको लग जाती है। लेकिन ओआरएस को का अंग कटने के बाद या कोई होने को मेडिकल डिसिबिलिटी मिलती है कम और ऑफिसर ले लेता है हज़ारों में, तो ये सबसे बड़ी विसंगति ये भी है। दूसरी बात है कि विधवा पेंशन की सही कारण यही है, और जेसीओ की जो है विधवा पेंशन बहुत ही डाउन है, जो कि ऑफिसर की ज़्यादा है। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे ये जो है ना एक जोखिम बढ़ता होता है। जैसे कि हम अल्टीट्यूड के अंदर रहते हैं या कहीं पर भी ऐसा फील्ड हाई एल्टीट्यूड है जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर अपनी जान की बाजी आदमी को लगानी पड़ती है। और इसमें जेसीओ ओआरएस हमेशा लीडिंग में रहता है। हमेशा ऑफिसर को तो आप कहीं भी देखोगे, आप पेंटेज में या कहीं ना कहीं मंदिर रहता है। जेसीओ ओआरएस का सबसे पहले जो ना आगे जाने का कम मिलता है। या आप चाहते हैं कि जैसी सिचुएशन है वो अधिकारी के लिए भी सेम है और वही सेम है जवान के लिए, तो दोनों का जो जोखिम बनता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यही आप चाहते हैं, यही आपकी मांग है। यही सर, आप मुझे एक चीज़ बताइए, तमाम चीज़ें सरकार है